श्री रुद्रभैरवाय नमः। ॐ श्री रुद्रभैरवाय नमः। ॐ श्री रुद्रभैरवाय नमः। ॐ भं भं श्री रुद्रभैरवाय नमः। ॐ भं भं श्री रुद्रभैरवाय नमः। ॐ भं भं श्री रुद्रभैरवाय नमः। प्रणाम। आज का दिन है शनिवार। तो हमारे तंत्र शास्त्र में जो अष्ट भैरव के बारे में बात की गई है, जो शिव स्वरूप हैं, शिव के ही अवतार हैं, ऐसे अष्ट भैरव के बारे में हम हर शनिवार बात करते हैं। तो आज के शनिवार हम जो छठे स्थान पे विराजमान हैं, ऐसे भगवान रुद्र भैरव जी के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी साधना कैसे करते हैं, उनका अनुष्ठान कैसे करना है, कौन से नियमों का आचरण करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जब हम कभी भैरव जी की साधना के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो रुद्र भैरव जी की साधना करना चाहते हैं, क्योंकि ये साधना उग्र साधना की तरफ जाने वाली साधना है, क्योंकि भगवान रुद्र भैरव जी के नाम में ही रुद्र अवतार छुपा है। रुद्र ये शब्द का नाम सुनते ही हमें उनके उग्र स्वरूप का एहसास भी होता है। तो जो भी लोग ये रुद्र भैरव जी की साधना करना चाहते हैं, उन्हें मैं बताऊंगी कि हमारे जो माँ पार्वती है, उनके जितने भी शक्तिपीठ हैं, जहाँ पे हर एक स्वरूप में माँ पार्वती जी ने निवास किया हुआ है, तो हर एक स्थान पे भैरव जी भी उनके साथ विद्यमान है। यानी उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि जब भी हम भैरव जी की साधना करते हैं तो उसके साथ हमें माँ भैरवी की भी साधना करनी चाहिए। तो माँ भैरवी की साधना कैसे करते हैं, इसके बारे में तो हम आने वाले एपिसोड्स में बात करने ही वाले हैं। लेकिन जब हम रुद्र भैरव जी की साधना करेंगे तो माँ पार्वती का स्मरण करना उतना ही जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि रुद्र भैरव जी की साधना करते कैसे हैं, उनके कौन से दिन से हम ये साधना शुरू कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मंत्र साधना कैसे करनी चाहिए, ये बारे में हम बात करते हैं। तो भैरव जी का जो रूप है वो बहुत ही सुंदर है। उसका तंत्र शास्त्र में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। उनका वाहन अगर आप देखेंगे तो उनका वाहन है श्वान। अगर आप उनकी प्रतिमा देखेंगे तो उस भगवान भैरव जी जहाँ भी खड़े हैं उनके पीछे हमें उनका वाहन दिखता है, जो है श्वान। वे भी शिव अवतार है, यानी वे भी त्रिनेत्र माने गए हैं। उन्हें भी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में उन्होंने त्रिशूल लिया है, तलवार लिया है। तीसरे हाथ में उन्होंने खड़ग परिधान किया है, तो चौथे हाथ में उन्होंने नरमुंड लिया है, क्योंकि वे उग्र हैं। तो ऐसा सुंदर वर्णन है भगवान भैरव जी का। तो आप जब कभी भैरव जी की साधना शुरू करेंगे, तो मैंने हमेशा अपने एपिसोड में कहा है कि कोई भी साधना अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप गणेश जी की साधना कीजिए। उसके बाद अगर आपने कोई गुरु मंत्र लिया है तो उसकी भी साधना कीजिए, और फिर भैरव जी की साधना शुरू कीजिए। तो आप भैरव जी की साधना शुरू कर सकते हैं शनिवार के दिन, यानी आने वाले कोई भी शनिवार के दिन आप भैरव जी की साधना कर सकते हैं। कितने दिन हमें ये साधना करनी है, तो 11 दिन का आप अनुष्ठान कर सकते हैं, 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो रोज आप शनिवार के दिन अगर 11 माला भी करते हैं हमारे रुद्र भैरव की, यानी उनका जो मंत्र मैं आपको बोलने वाली हूँ, उसके अगर आप 11 माला भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। जब कभी आप ये साधना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर भैरव की साधना करते समय मैं आपको बोलती हूँ कि भैरव की प्रतिमा रखिए, या आप किसी भैरव के मंदिर में जाके उनकी साधना कीजिए। लेकिन ये जो रुद्र भैरव है, इनकी साधना, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है तो पहले उसकी स्थापना कीजिए।
उसकी पाठ पूजा कीजिए और फिर आप इससे साधना कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा। अगर आपके आसपास कहीं शिव मंदिर है जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते, ऐसे एकांतवास में बैठ के आप शिव मंदिर में भी ये रुद्र भैरव जी की साधना कर सकते हैं। तो रुद्र भैरव जी की साधना करते समय आपको आसन काले रंग का लेना है। वस्त्र परिधान भी आपको काले रंग के ही करने हैं क्योंकि ये उग्र साधना है। इसमें नियम कौन से होने वाले हैं, तो आप जब कभी रुद्र भैरव जी की साधना शुरू करते हैं तो आपका जब अनुष्ठान शुरू हो रहा है, अगर आप 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं या 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें आपको खट्टा कुछ भी खाना नहीं है। ये एक ही नियम है रुद्र भैरव जी की साधना करते समय। इसमें माला कौन सी लेनी है, तो शिव अवतार है तो आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो लावा के मणि की जो माला होती है, आजकल बाजारों में मिलती भी है, तो लावा के जो मणि होते हैं उसके ऊपर यानी उसकी माला लेके भी आप साधना कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं वो माला पे। तो माला के बारे में आपको पता चल गया है। आसन काले रंग का लेना है, वस्त्र आपको काले रंग के परिधान करने हैं। दिशा कौन सी होनी चाहिए, तो दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठना है साधना करने के लिए। अब पूजा जब हम करते हैं तो अच्छे से पूजा आरती करने के बाद हम भोग कौन सी चीज का लगाएंगे, तो आप कोई भी मावा की मिठाई या बर्फी का भोग आप रुद्र भैरव जी को लगा सकते हैं। और भैरव जी की साधना करते समय अगर आप शिव जी की पहले साधना करते हैं यानी शिव जी का अभिषेक करते हैं, उनको दूध पानी चढ़ा के फिर आप रुद्र भैरव जी की साधना करते हैं तो वो काफी फायदा देने वाली चीज है। रुद्र भैरव जी की साधना हमें क्यों करनी चाहिए, ये प्रश्न आपको जरूर पड़ेगा। तो रुद्र भैरव जी की साधना ऐसा माना गया है कि वो दशो दिशा में हमारी रक्षा करता है। अगर कोई भी साधक भैरव जी की साधना करता है तो भैरव जी उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन रुद्र भैरव जी की अगर आप साधना करते हैं, वो उग्र साधना है, तो उससे आपके कष्ट कम होके आपको रुद्र भैरव जी बल देते हैं, तेज देते हैं, धन देते हैं, यश की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको रुद्र भैरव जी की साधना करनी चाहिए। जो साधक रुद्र भैरव जी की साधना करते हैं उसके चेहरे पे आपको वो तेज दिखता है, लेकिन उसकी अच्छे से 11 दिन का अनुष्ठान करने के बाद ही आप वो चीज महसूस कर सकते हैं। आप खुद ही बहुत प्रसन्नता महसूस करेंगे, आपके जो भी काम है उसमें आपको यश की प्राप्ति हो सकती है। तो रुद्र भैरव जी की साधना हमें धन, यश और तेज प्रदान करने वाली है। तो आप आपके आसपास कहीं शिव का मंदिर है तो वहां जाइए, रुद्र भैरव जी की साधना कीजिए और पूरी साधना खत्म होने के बाद या जब आप कभी साधना शुरू भी कर रहे हैं तो ऐसे समय उनका वाहन है श्वान, तो श्वान को भी आप भोजन करवाइए, उन्हें भी कुछ खाने के लिए दीजिए ताकि रुद्र भैरव जी की आप पे कृपा बनी रहे, क्योंकि उनके वाहन की सेवा करना भी एक बहुत बड़ी साधना है। तो साधना कैसे करनी है ये मैंने आपको बताया है, लेकिन अब बारी है मंत्र की। तो रुद्र भैरव जी का मंत्र कौन सा है? ओम भम भम श्री रुद्र भैरवाय नमः। ओम भम भम श्री रुद्र भैरवाय नमः। अगर इतना लंबा मंत्र आप पठन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका दूसरा एक मंत्र है ओम श्री रुद्र भैरवाय नमः, जो काफी सरल है। मैं वापस दोहराती हूँ, ओम श्री रुद्र भैरवाय नमः। ओम श्री रुद्र भैरवाय नमः। और जो मैंने पहला मंत्र कहा, ओम भम भम श्री रुद्र भैरवाय नमः। तो ये दोनों में से कोई सा भी आप मंत्र लेके इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान 11 दिन का या 21 दिन का करना है। 11 माला करनी है, जिसका समय है रात को 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक। अगर आप मंत्र का पठन माला पे नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं 8:30 से लेके 11:30 बजे तक सिर्फ मंत्र पठन कर सकता हूँ क्या, तो आप कर सकते हैं। माला लेना इतना भी जरूरी नहीं है, अच्छे से मंत्र बोलना ज्यादा जरूरी है, जिसके वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति आने वाली है। तो आप ये मंत्र साधना यानी हमारे भगवान रुद्र भैरव जी की साधना कीजिए। शनिवार से आप इसकी साधना शुरू कर सकते हैं।
तो आपको कैसी अनुभूति आई है इसके बारे में हमारे साथ ज़रूर चर्चा कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, यानी मंगलवार के एपिसोड में, एक अच्छे से वृक्ष के साथ। तब तक के लिए अपने घर में सुरक्षित रहिए और जैसे जो भी भैरव जी की साधना कही है उसे ज़रूर कीजिएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने परिवारों के साथ बांटिए, लाइक कीजिए और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ॐ श्री रुद्रभैरवाय नमः। ॐ श्री रुद्रभैरवाय नमः। ॐ श्री रुद्रभैरवाय नमः। ॐ भं भं श्री रुद्रभैरवाय नमः। ॐ भं भं श्री रुद्रभैरवाय नमः।